Assalamu alaikum. I am Dr. Aurangzeb and I should teach you how to speak fluently English and how to use English while writing an essay, story or other comprehension. तो इंग्लिश बोलने सीखने के लिए आइए आवाज़ करते हैं। हर ज़ुबान का इन्हिसार उसके बुनियादी चीज़ों पे होता है। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं सेंटेंस, हमारी बोलचाल का और हमारी तहरीर का इन्हिसार इंग्लिश लैंग्वेज पे है और इंग्लिश लैंग्वेज का इन्हिसार सेंटेंस राइटिंग पे है, सेंटेंस रीडिंग पे है, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग पे है। जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं उससे मतलब अखज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस ज़ुबान को समझते हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज a sentence is systematic arrangement of words। अल्फाज हमारे पास हैं, लेकिन इनको हम जब तरतीब देते हैं तो इसी से एक जुमला बनता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन ये स्किल हमें कैसे आएगा? ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हम जानते हैं कि किस लफ्ज़ को, किस वर्ड को कहाँ कैसे रखना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं कि एक लफ्ज़ हम लेते हैं लाइक गो, अ वर्ड, दूसरा ए, तीसरा दी, चौथा होम और इस तरह मुख्तलिफ आई लेते हैं, लाइक लेते हैं। ये सारे अल्फाज हैं। जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो किस लफ्ज़ को पहले रखना है, किस लफ्ज़ को बाद में रखना है और कौन से ऐसे दो अल्फाज हैं कि अगर ये साथ साथ आ जाए तो इसकी मानी हो जाती है और अगर करीब आ जाए तो बेमानी हो जाते हैं। ये अल्फाज देखे कि ये सारी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ये सारे मीनिंगफुल है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तो मानी मीनिंगफुल है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर हम कर ले तो फिर ये मीनिंगफुल नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन अल्फाज को तरतीब देते हुए हम क्या कर सकते हैं। आई लाइक और यहां पे हम लिखते हैं गो और यहां पे लिखते हैं होम। अब देखिए इस तरतीब को, देखिए आई लाइक गो होम। अब ये जुमला किसी तरह से तरतीब में आ गया है, लेकिन इसमें एक कमी है और वो कमी क्या है? आई लाइक टू गो होम। अब देखो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया है, वर्ड्स मीनिंगफुल थे, लेकिन इनकी तरतीब के न होने की वजह से ये मीनिंगफुल नहीं थे। लिहाजा जब हमने इसको तरतीब कर लिया तो आई लाइक टू गो होम, इसलिए हम सेंटेंस की तारीफ कर सकते हैं कि a sentence is systematic arrangement of words, अल्फाज को एक तरतीब से which may give some meaning and understanding। so इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस में देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। जब हम इसको सीख जाते हैं
تو اس کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کس لفظ کو کہاں کیسے رکھنا ہوگا. لائک آئی یہ ہے پروناؤن. یہ دیکھیے ایڈجیکٹو ہے. یہ اینڈ یہ دیکھو ورب ہے اور یہ ہے ناؤن. ٹھیک ہے. یہ ہے پریپوزیشن. تو یہ جب ہم اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں تو یہ بامعنی ہو جاتے ہیں. یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس کے لیے ایک ترتیب وار کلاسز کا اجرا ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کلاسز لینے ہوں گی. آپ اس کو دیکھیے. کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ دیجیے. اور یہ لیکچر جو ہے انگلش لینگویج کا جو لیکچر ہے آپ اس کو دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسپیکنگ میں بھی آئیں گے. یہ بیسکس ہے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو.